हमारे पति मुझसे झगड़ा बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा ही लड़ते हैं गुरुजी। हम बहुत परेशान हैं। बरेली से आए हैं, हरू-नंगरा से। कहाँ से? हरू-नंगरा बरेली से। बरेली? हाँ। कितने बच्चे हैं? एक बेटा है गुरुजी, बहुत संस्कारी है। मेरा बेटा भी व्रत करता है एकादशी का। अच्छा। मेरा बेटा ने इंटर कर लिया गुरुजी, बहुत अच्छा है मेरा बेटा। अभी मैं कह रही हूँ बहुत अच्छा, आगे का नहीं पता है मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा ही रहेगा, भगवान चाहेंगे अच्छा रहेगा। पति जी क्या करते हैं? गुरुजी मेरे घर दूध की डेयरी है, दूध का ही काम होता है। और मेरे घर गाय भैंस भी बनती है, मैं भी करती हूँ, मेरा बेटा भी करता है। तो गुरुजी मेरे पति मुझे बहुत परेशान करते हैं गुरुजी। मेरे क्या पिछले के कोई कर्म है कुछ क्या? तो क्यों परेशान करते हैं? किस बात से परेशान करते हम हैं? हर तरीका से उन्हें खुश रखते हैं, कभी जवाब नहीं देते गुरुजी। तो परेशान क्यों करते हैं? पता नहीं गुरुजी, जब गाली देना है, कुछ करना, दारू पी के आके गुरुजी मुझे। तब मेरे पति के बारे में मुझे बता दीजिए, मुझे बहुत परेशान। मैं कभी ठाकुर के ना भोग लगाए किसी को खाना भी नहीं देती हूँ घर में। देखिए जी, सबसे पहले अगर हम पूजा पाठ जप तप ध्यान कुछ भी करते हैं जी गुरुजी, उस समय हमको अपने मन को नियंत्रण करना पड़ता है। जी गुरुजी। अगर उस समय आप क्रोध में हैं या आप पति से पीड़ित हो गए हैं, तो जो पीड़ा है तुम्हारी जी, जी। उसका चिंतन हो रहा है जी, जी। और आप पूजन कर रहे हो जी। या भजन कर रहे जी, हो, गुरुजी। तो आपका जप तप पूजन उस कार्य को बढ़ाने में सहयोग करेगा। जी गुरुजी। जैसे एक मिनट, हाँ, आपने लड़ाई की, जी जी, पति ने आपको मारा, ठीक है। एक उदाहरण, जी गुरुजी। या गाली दिया, हाँ, हाँ। और इतने के बाद आप जब उदास हो जाओगे, आपके अंतःकरण में मन में वो सब चलने लगेगा, समझ गए? जी, जी, और जब वो चलने लगेगा और आप पूजा पाठ कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, आरती कर रहे हो, स्तुति कर रहे हो, मंत्र का जाप कर रहे हो, यदि उस समय भी यही सब तुम्हारे मन में चलेगा तो आपको जो फल मिलेगा, भगवान क्या देखते हैं कि आपका विचार क्या है। जैसे आप भजन कर रहे, पूजन कर रहे हो, तो भगवान ये नहीं देखता है कि इसको गाली दी है, पति परेशान करता है, ये नहीं देखता। भगवान ये देखता है कि उस समय तुम सोच क्या रहे हो, जो तुम्हारे मन में है। दो भगवान वो क्या सोचते हैं कि जो सोच रहा है, जो इसके मन में है वही सोच रहा है, तो जो सोच रहा है वह चाह रहा है। जो भगवान का उद्देश्य है कि जो यह व्यक्ति सोच रहा है वह चाह रहा है, तो उसको बढ़ाते हैं। जैसे तुमने पति से गाली में पीड़ित होकर के पूजा पाठ करने बैठ गई हो और आपका वह चल रहा मन में, और यहाँ पूजा भी कर रहे हो, तो भगवान कहेंगे कि हाँ इसको गाली चाहिए है, तो पति से तुमको अधिक पीड़ा मिलेगी, ना कि पीड़ा कमेगी। अगर आप इसीलिए मन को कंट्रोल करने के लिए पहले मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। जब पूर्ण रूप से आपके यहाँ से मन हट जाए, संसार से, घर से, क्योंकि जहां तुम्हारा मन जाएगा उसमें वृद्धि होगी। भगवान को इससे मतलब नहीं है। भगवान तो ये चाहता है कि भक्त क्या सोच रहा है, जो सोच रहा है वो देगा वो। अगर तुम गाली सोच रहे हो, तुम पिटाई सोच रहे हो, तो वो सब मिलेगी तुमको। तो इसलिए सबसे पहले हमें कहीं से कुछ भी पीड़ा मिली है, उस पीड़ा को वहीं रोक दो, अपने मन को खाली कर लो, इसके बाद भगवान के भजन में बैठो। जब तक भगवान का भजन करो, केवल उनकी गुण, उनकी लीला, उनके चरित्र जे तुम मनन कर सकते हो, या मंत्र का जाप। कोई मंत्र कीर्तन ले लो, कीर्तन का अर्थ अपने मन में चले, जी जी गुरुजी। उतने समय तक बिल्कुल आप साइलेंट रहो।